आज के एपिसोड में आप देखेंगे अनसुईया करा रही है दादी की मूरत की नीलामी। मही के जीवन में तूफान के साथ आ गई सुनामी। अब देखते हैं मही अपनी दादी सास की मूरत को बचाने के लिए कौन से पैतरे आजमाएगी। क्या अनसुईया से होगी मही की नोकझोंक, तकरार? जो भी हो, पर आपको तो हंसी आएगी। कैसे? अरे आइए देखते हैं। कॉफिया बनौले है गरम गरम, कॉफिया बनौले है गरम गरम। कौन कॉफी रख दो। और मैंने वो मेरी सैंडल रिपेयर करने के लिए दी थी, वो आ गई? ससुरा आयन वक्त पे दिमाग हमारा बदला ले लेता है। हाँ, दिमाग को अपने छोड़ेंगे नहीं हम। क्या भाई वो मैडम, सैंडल ठीक करवाने गए थे लेकिन लौटते समय 9:45 बज गया। क्या? इसका मतलब वो सैंडल तुम कहीं रखकर भूल गए? भूला नहीं है मैडम, याद नहीं आ रहा। पौना जाओ, वो सैंडल ढूंढ के लेके आ जाओ। सासुमा, 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 ये देखे। लौकी मस्त है। क्या अबे सासुमा, वो थोड़ा हाथ ऐसे ऐसे हो गया। ये पेपर देखिए, पेपर। आज इसमें बहुत अच्छी खबर आई है। वो अंजियो वाले हैं ना? क्या? अंजियो। अंजियो? What is अंजियो? अंजियो सासुमा, वो गरीब और अनाथ बच्चों की मदद करते हैं। एनजीओ। अंजियो। It's not अंजियो, it's एनजीओ। गैर सरकारी संस्था। चले चले सासुमा, थोड़ा थोड़ा चलता है। तो इन लोगों ने लिखा है कि अगर आप गरीब और अनाथ बच्चों की मदद करना चाहते हो तो अपने घर की किसी भी पुरानी चीजों की नीलामी कर उन रुपयों से हमारी मदद कर सकते हो। अरे वाह मही, क्या बात है, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। एक काम करते हैं, ये नीलामी हम हमारे घर में रखते हैं। क्या है ना, हमारे घर में बहुत सारी पुरानी और कलात्मक चीजें हैं। हाँ सासुमा, और उन रुपयों से हम गरीब बच्चों की मदद करेंगे, नहीं? हाँ, गुड आइडिया, जरूर काम आएगा। हाँ। और इस नेक काम में मेरी सासू माँ का पुतला भी हमारी मदद करेगा। वाह, मस्त है। सासुमा दादी सास की मूरत की तरफ ऐसे क्यों देख रही है? ओहो, दादी सास, डांस वांस? हाँ तो मेरे को डांस माइकल ने सिखाया। ओहो, अपना माइकल साइकिल वाला? नहीं, हमें माइकल जैक्सन ने ब्रेक डांस। हाय हाय, दादी सास, ये तो सासुमा की सैंडल है। हाँ अरे दादी सास, मरवाओगी पापा, मरवाओगी। हाँ, तो इसमें ऐसा हुआ कि है ना, सैंडल पौना ने मेरे मुहूर्त के पास रखे थे, तो मुझे ऐसा मन हुआ कि ये सैंडल पहन के मैं डांस करूं, इसलिए मैंने ये पहन लिए। अरे जे होए दादी सास, जल्दी से सैंडल निकालो। अरे मरवाई क्या आप मुझे? मैडम जी, मैडम जी, बाप रे बाप, इसका आवाज। मैडम जी, पौना। मैडम जी, सैंडल मिल गया। हाँ तो सैंडल मिला है ना, टाइम बॉम्ब थोड़ी मिला है कि मही अपने रिश्तेदारों को देख के जैसे चिल्लाती है वैसे चिल्ला रहे हो। तुम मुझे शांति से भी बुला सकते हो ना पौना। देखो ऐसे, मैडम जी, मैडम जी, नेक्स्ट टाइम ऐसे बुला। पौना, किचन का जो प्लेटफॉर्म है ना, उसे यहाँ पे लाके यहाँ रख दो ताकि महारानी यहाँ आटा गूंद दे। सॉरी सॉरी। इट्स सॉरी। दादी सास, सैंडल निकालिए, सैंडल निकालिए। ओहो पौना, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो सैंडल मेरे कमरे में रख दो, चलो। उठा उठा। हाँ, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा।
कर कर उठाने की कोशिश कर पौना। ससुर ये सैंडल है कि अंगद का पैर उठ ही नहीं रहा है। नहीं, मैं इसे नहीं उठाने दूंगी। इसने तेरे को ताना क्यों मारा? अब मैं नहीं दूंगी। उसको बोल आके ले चप्पल मेरे पैर से। पौने बस्ती हमारा दिमाग नहीं काम करता था, ससुर आजकल हाथ भी काम नहीं कर रहा है। जोक था, अच्छा भी नहीं था और मजा भी नहीं आया। शशु माँ, मैं निकालती हूँ। सॉरी, रहने दो। मेरी सैंडल भी खराब होगी और ये आटा भी। मैं उठाती हूँ। आजा आजा आजा। कौन? अभी देखिए उठाने के लिए कितनी तैयारी करेगी। वाह, बेबली झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। खुश रे मारी मोटी बेबली, खुश रे। मजा आ गया मेरे को। मॉम, आपने आज का न्यूज़पेपर देखा? हाँ? मॉम, इसमें दादी सासू माँ के पुतले की फोटो छपी है। भाभी दिखाइए। हाँ हाँ, देखो देखो देखो। अरे वाह, ये मैं तो फेमस हो गई। हम भी देखेंगे, हम भी। अरे ये देख के तो हम फेमस हो गए। हाँ, तो फेमस लोग को देखा ना तूने। सोनिया, आगे पढ़कर सुनाओ। हाँ तो सुन। अनोखे, हैरत अंगेज, अजीब चीजों के साथ साथ पुतले की नीलामी। मंगलवार शाम 6 बजे। मतलब कल शाम 6 बजे। ये निष्ठुर बेबली, तूने ऐसा क्यों किया? अरे लेकिन ये सब छपाया किसने? मैंने। शशु माँ, आपको क्या तकलीफ है मुहूर्त से? आप क्यों ऐसा कर रही हो? नीलामी क्यों कर रही हो मुहूर्त की? मैंने तुमसे राय मांगी। मॉम, राय आप मुझसे मांगी, मैं देती हूँ। पोना भैया, मसाले के डिब्बे से राय लेकर आइए। देखिए सासू माँ, वही पेपर में इश्तिहार छप चुका है और मैंने तय कर लिया है कि इस घर में मेरी सासू माँ का पुतला नहीं रहेगा। And that's fine. मई भौजी कुछ सोच रही है का? हाँ, वो मेरे बारे में सोच रही है ने? बताइए ना मई भौजी, कहाँ सोच रही हैं? पोना भाई, अगर आपसे आपकी सबसे प्यारी चीज छीन ली जाए तो आपको कैसा लगेगा? अरे हमको बहुत ही बुरा लगेगा मई भौजी। समझो हमारा उपवास हो और कोई ससुर के नाती हमसे पूछे, का भैया खाना खा के एकदम डकार ले रहे हो, ऐसा गुस्सा लगेगा हमको। हाँ बस वैसे ही मुझे भी अपनी दादी सास की मूरत बहुत प्यारी है। तू चिंता मत कर बेबली। अच्छा रुक, मैं एक काम करती हूँ, मैं जाके अनुसुईया का नाक ही खींच देती हूँ और उसको सुपर्णखा बना देती हूँ। रुक। अरे बेबली, मुझे क्यों नहीं करने दिया? सास प्लीज, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, आपको मेरी कसम। ठीक है, नहीं करती हूँ। तू एक काम कर, जा और जाके तू उस घमंडी बेबली को समझा। जा, रहने दे, वो तेरी बात मानेगी ही नहीं। एक काम कर, सागर को जाके समझा, वो तेरी हर बात मानता है ने। शायद ये बात भी मान जाए, है ना? कोशिश तो कर। जा जा जा। मही भौजी बहुत चिंतित नजर आ रही हैं। आइडिया, मही भौजी आप फिक्रनाट हो जाइए। अब देखिए आपका पौना कैसे पूरा काम करता है। अरे
वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही है। मेरी दादी सास की मूर्त को नीलाम करना चाहती है वो। मही देखो, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है सागर जी। ठीक है, अगर दादी सास की मूर्त इस घर से चली जाएगी तो मैं मही सागर जी मेहता अपने गांव चली जाऊंगी, साबरमती माता की कसम। मुकेश, क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। यार, मैंने इतने प्यार से वो चाइनीज गुड़िया तुम्हारी बेटी को दी थी, बोलने वाली चाइनीज गुड़िया, और वो तुमने कबाड़ में बेच दी। यार कमाल आदमी हो यार तुम। इतनी प्यारी चीज को कोई कबाड़ में कैसे बेच सकता है यार? देखा सागर जी, बुरा लग रहा है ना आपको? आपके दोस्त ने आपकी प्यारी चीज कबाड़ में बेच दी तो आपको बुरा लग रहा है ना? तो मेरा सोचिए सागर जी। अरे सासू माँ तो वो गुड़िया खराब हो गई थी इसलिए। लेकिन मेरी दादी सास की मूर्त खराब नहीं हुई है सागर जी। कितनी प्यारी है मेरी दादी सास, एकदम मोती जैसे दांत, चमकता हुआ चेहरा, ये बड़े बड़े झुमके, लाल लाल बिंदी, काठियावाड़ी काला टीका, आय हाय झरझरमान दिखती है मेरी दादी सास। और कहती भी है, हंसते रहो हमेशा, खाओ गाठिया समोसा। अरे इतना हंसता हुआ चेहरा है उनका, इतनी हंसती हुई मूरत है उनकी कि अगर कोई बीमार आदमी भी उन्हें देख लेना तो उसकी बीमारी ऐसे डब्बा डोल गोल हो जाए सागर जी, और ये गरबा खेलने लगे। अरे इतनी प्यारी मूरत, मेरी दादी सास की मूरत को सासू माँ नीलाम करना चाहती है। मही मेरी प्यारी मही, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ जो दादी के प्रति है, मैं समझता हूँ। अब कुछ नहीं समझते सागर जी। अगर समझते हो ना तो मेरी भावनाओं को सासू माँ को समझाइए। अब मही, तुम मॉम को जानती हो, मॉम ने एक बार ठान ली तो उन्हें कोई नहीं समझा सकता, और मैं चांस ही नहीं है। अच्छा, मुझे तो हमेशा समझाते रहते हो। सोफे पर पैर रखकर बैठते हो तब समझाते हो, ये सेंग चने खाते वक्त उसके छिलके जमीन पर डालती हो तब समझाते हो, गोला खाते वक्त डबल चाशनी डलवाती हो तब भी समझाते हो, पानी पूरी खाते वक्त एक्स्ट्रा पूरी मांगती हो तब भी समझाते हो। सागर जी, समझाते ही रहते हो। तो मेरी इतनी छोटी सी बात सासू माँ को नहीं समझाते? अरे वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही है। मेरी दादी सास की मूर्त को नीलाम करना चाहती है वो। मही देखो, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है सागर जी। ठीक है, अगर दादी सास की मूर्त इस घर से चली जाएगी तो मैं मही सागर जी मेहता अपने गांव चली जाऊंगी, साबरमती माता की कसम। हर बार यही होता है, एक तरफ माँ, एक तरफ पत्नी, और बीच में बेटे की चटनी। इस बार तो बहुत बुरा फंसा हूं यार। मही वापस चली जाएगी। ला 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 ला। मॉम, कोई गायक लगते हैं। हम गायक नहीं, रत्न नायक। जय सूर्या महिला लसित बलिंगा रत्न नायक। ला 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 ला। काय पुतला, पुतला काय? जाओ जाओ। देख गया हमको पुतला, हम पुतला लेगा जी। पुतला ये पुतला, अम्मा अम्मा मेरी अम्मा, सेम सेम मेरी अम्मा, अम्मा अम्मा। कौन है आप और क्या चाहिए आपको? मैं जयसूर्या महिला लसित मलिंगा रत्नायक। हमको ये पुतले चाहिए, सेम मेरी अम्मा दिखती है, अम्मा। मैं जयसूर्या महिला लसित मलिंगा रत्नायक, बॉल पेन वाला। एक्सक्यूज मी, लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप रत्नायक हैं। वो जन्म से है। जब मैं बड़ा हो गया तो लोग मेरे को बॉल पेन वाला बुलाने लगे। वो ट्रेन में घूम घूम के मैं बॉल पेन बेचता था। 3 का 6, 6 का 8, 9 का 10 है। लेकिन मेरे काम हमारा पुतला बनाने का है। ला 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 ला। ये पुतला हमको दे दो जी। कीमत बोला कितनी कीमत है, हम देता जी। देखिए, नीलामी कल है तो आप कल आइएगा, ओके? हमारे चेन्नई में बोलता, कल करे जो आज करे सो अब सुन फास्ट है। मॉम, वही मॉम, मेरे एक चाइनीज प्रोडक्ट का सैंपल कुरियर से आने वाला था।
मैंने पौना को चेक करने भेजा था, उसका आता पता ही नहीं है। आप लोगों में से किसी ने उसे देखा क्या? अरे उस सिंपल वो शाम को आएगा सागर भैया। हेलो। वाह, भोजपुरी साउथ इंडियन। मैडम जी अच्छी एक्टिंग थी। जीरो। सागर, कल नीलामी में इसे भी रखते हैं। नहीं मैडम नहीं, नहीं हमको माफ कर दो मैडम, हमसे गलती हो गई मैडम, अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। एक बार माफ कर दो मैडम, हमारे सर आपके कदमों में मैडम, ये रखो, हमको नौकरी से मत निकालो मैडम, हम भावनाओं में बह गए थे मैडम जी, ये सब मही भौजी के लिए किया। ओह वाह, मही इस पुतले को बेचना नहीं चाहती, इसलिए सब लोग भावनाओं में बह गए। लेकिन मेरी नजरिए के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा ना, मेरी तो किसी को चिंता ही नहीं है। मॉम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? और नहीं तो क्या सागर, अरे ये पुतला ऐसे ही घर में रहा ना तो एक दिन तुम्हारी पत्नी पागल हो जाएगी, पागल। रोज इस पुतले से बात करते रहती है, कल रात को भी मैंने उसे देखा पुतले से बात करते हुए। हाँ मई, ये सच है। वो तो मैं। अरे क्या मैं मेरी सासू माँ की दुश्मन हूँ? और वैसे भी ये पुतला यहाँ सिर्फ खड़ा है, अगर नीलाम होगा तो कुछ पैसे आएंगे, गरीबों के काम आएंगे। एंड आई एम डैम श्योर कि इस बात से मेरी सासू माँ भी खुश होगी और मैं भी। हाँ पर वर कुछ नहीं, पुतला नीलाम होगा। मैं तो चाहती हूँ कि कोई विदेशी इस पुतले को लेकर जाए। क्यों? मॉम, विदेशी क्यों? अरे सागर, तुम अपनी पत्नी को नहीं जानते? कुछ दिन पहले ही कबाड़ी वाला उसकी होली की पिचकारी लेके गया कबाड़ में, तो 12 कबाड़ी वालों के पास जाके वो होली की पिचकारी वापस लेके आई है कहकर कि मेरे भाई की निशानी है। तो ये पुतला तो उसकी महान प्रिय परम पूज्य दादी सास का है ना, इसे तो वो पूरे देश से ढूंढ के लाएगी। पहले मैं ही आपको मना करती थी ना कि आप अपनी शक्तियों का उपयोग मत करना, ये मत करना, वो मत करना, फलाना मत करना, ढिकना मत करना। लेकिन आज मैं ही आपसे कहती हूँ, कल आप अपनी शक्तियों का उपयोग करना और इसी घर में रहना। हाँ, अच्छे तीसरा पड़ी जैसे ऐसे कुछ। और अभी तू कितना भी चाहेगी, मैं भी कितना भी चाहूँ, मैं शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती। हे भगवान, कल दादी सास की मूर्त की नीलामी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे रोकूं ये सब। हे अम्मे माँ, बेचारी दादी सास, वो तो कितनी तानसेन में होगी। क्या कल दादी सास सचमुच इस घर से चली जाएगी? नहीं 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 पापा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अम्मे माँ, वो थोड़ी चाले, अरे कुछ तो आगे दीजिए, कुछ कीजिए ना अम्मे माँ, प्लीज कुछ करो। सबसे मिलकर आती हूँ। दादी सास, जागो जागो, दादी सास, दादी सास, ओ दादी सास, जागो जागो, दादी सास, दादी सास, दादी सास। क्या है बेबी? कहाँ चली गई थी? सो गई थी? हो तो ऐसे, इसका कल का दिन इस घर में आखिरी दिन होगा, आज की रात वो सोएगी कैसे? ऐसा क्यों बोल रही हो आप? बिल्कुल सही बोल रही हो बेबी। अब ये जो पुतला जहाँ जाएगा ना, मेरा नया ठिकाना वही होगा। जाओ जाओ, हमें ऐसे थोड़ी होता है। दादी सास, फिर आपकी वो वाली शक्ति कब काम आएगी? और देखिए, पहले मैं ही आपको मना करती थी ना कि आप अपनी शक्तियों का उपयोग मत करना, ये मत करना, वो मत करना, फलाना मत करना, ढिकना मत करना। लेकिन आज मैं ही आपसे कहती हूँ, कल आप अपनी शक्तियों का उपयोग करना और इसी घर में रहना। हाँ, अच्छे तीसरा पड़ी जैसे ऐसे कुछ नहीं डाई बेबली, टेसड़ो नहीं पड़ी जैसे। पहले मैं ही तुझसे कहती थी कि मैं अनुसुईया को मुर्गी बना दूं,
उसको कबूतर बना के फुर करके उड़ा दूं। लेकिन तू मना करती थी ना, और अभी तू कितना भी चाहेगी, मैं भी कितना भी चाहूं, मैं शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती। हाय हाय, ये क्यों? क्योंकि अभी से अमावस शुरू हो गई ने। अमावस का पूरा दिन और पूरी रात हमारी शक्ति कोई काम में नहीं आती है बेबली। अच्छा